कल हमने जाना था घन किसे कहते हैं। तो घन में हमने सीखा था कि जब तीन समान संख्याओं को परस्पर गुना करते हैं, तो इस प्रकार एक संख्या प्राप्त होती है, और जो संख्या में प्राप्त होती है वो संख्या कहलाती है उस संख्या का घन। जैसे हमने कल पढ़ा था 1 से लेकर 10 तक का, जिसमें 1 का घन था 1, 2 का घन था 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। यहाँ तक के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। इसके आगे आज पढ़ेंगे। आज जानेंगे 11 का घन। 11 का घन कितना होगा? 1331। 12 का घन कितना होगा? 1728। 13 का घन कितना होगा? 2197। 14 का घन कितना होगा? 2744। 15 का घन कितना होगा? 3375। 16 का घन कितना होगा? 4096। 17 का घन कितना होगा? 4913। 18 का घन कितना होगा? 5832। 19 का घन कितना होगा? 6859। 20 का घन कितना होगा? 8000। जो हमने घन लिखा 1 का, 2, 3, 4, 5, 6 इन सब संख्याओं का जो घन लिखा, इससे हमें एक बात पता चलता है। जब हम किसी सम संख्या का घन लिखते हैं, सम संख्या का घन, किसी सम संख्या का घन हमेशा क्या होता है? सम संख्या का घन हमेशा, सम संख्या हमारे पास 4 सम संख्या, हमारे पास 8 सम संख्या, हमारे पास 6 सम संख्या, हमारे पास 10 सम संख्या, हमारे पास 2 सम संख्या, हमारे पास 14 सम संख्या, हमारे पास 12 सम संख्या, 16 सम संख्या। इस तरह से जितने भी सम संख्याएं हैं, इन सम संख्याओं को अगर ध्यान से हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सम संख्याओं का जो घन है, यानी कि सम संख्या का कोई भी सम संख्या हो, किसी भी घन संख्या, सम संख्या का कोई भी सम संख्या हो और उसका जब घन निकालेंगे तो हमेशा जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी? तो सम संख्या होगी। तो किसी भी सम संख्या का घन हमेशा क्या होता है? सम संख्या ही होता है। वैसे ही अगर हम देखें विषम संख्या का, विषम संख्या का घन तो हमेशा क्या मिलता है? हम अगर ध्यान से इसमें देखते हैं तो हमें दिखता है 7 का घन, 9 का घन, 5 का घन, 7, 3 का घन, 11 का, 13, 19, 17, इन सब का जो घन मिलता है हमें, हम ध्यान से अगर देखें तो 7 का घन यानी एक विषम संख्या 7, इसका घन निकालते हैं तो हमें जो संख्या मिलता है 343। ये क्या होता है? एक विषम संख्या होता है। हम 9 को देखते हैं, 9 एक विषम संख्या, इसका घन निकालते हैं तो हमें मिलता है 729, जो क्या कहलाता है? एक विषम संख्या। हम 13 का घन लिखते हैं, वो क्या मिलता है हमें? 2197। ये क्या है? ये भी एक विषम संख्या है। हम किसी विषम संख्या को जब देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि जब उसका घन निकालते हैं तो एक क्या मिलता है हमें? विषम संख्या ही मिलता है। तो किसी विषम संख्या का घन हमेशा क्या होगा?
तो विषम संख्या। एक बात ये पता चलती है यानी धन पूर्णांकों में हम देखें तो धन पूर्णांक का जो घन निकालते हैं, धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव नंबर, ये जो धन पूर्णांक होते हैं और धन पूर्णांकों का जो हम घन निकालते हैं, धन पूर्णांक का घन हमेशा धन होता है, धन पूर्णांक ही होता है। धन पूर्णांक ही होता है, कारण हम देखते हैं यहाँ पर 2 का घन, 2 एक क्या है, धन पूर्णांक है, कारण एक पॉजिटिव नंबर है, इसके पहले प्लस है। 2 का जब घन निकालते हैं घन तो हमें मिलता है 8, एक ऐसी संख्या है तो धन पूर्णांक संख्या है। वैसे ही अगर हम धन पूर्णांक का ना निकाल कर हम ऋण पूर्णांक का निकालते हैं, ऋण पूर्णांक यानी कि नेगेटिव नंबर। ऋण पूर्णांक का घन हमेशा क्या होता है, तो हमेशा जो होगा वो क्या होगा, देखिएगा -2, इसका अगर हम घन निकालते हैं तो क्या होगा, -2 गुने -2 गुने -2। हम इन पहले दोनों को गुना कर लेते हैं तो क्या मिलता है, प्लस का माइनस और माइनस मिलके बनते हैं प्लस, 2 और 2 गुना करते हैं 4 गुने -2 प्लस और ये माइनस, यानी कि प्लस और माइनस मिलके बना -4 और 2 में गुना किए तो 8। हमारे पास जो पूर्णांक मिला यानी जो पूर्ण संख्या में यहाँ पर मिलती है वो 8, किस रूप में, माइनस में, यानी कि ऋण पूर्णांक का जो घन होगा हमेशा कैसा होगा, तो ऋण होगा, ऋण पूर्णांक ही होता है, यानी कि ऋण पूर्णांक का घन हमेशा क्या होता है, तो ऋण होता है। अभी तक जो हमने देखा, इसमें देखा कि जब कोई सम संख्या होती है और उसका हम घन करते हैं, सम संख्या का घन करते हैं तो मिलता है क्या, हमें एक सम संख्या मिलता है। वही अगर विषम संख्या होती है और विषम संख्या का घन निकालते हैं तो हमेशा विषम मिलता है। हम अगर धन पूर्णांक का घन निकालते हैं तो क्या मिलता है, धन पूर्णांक मिलता है। वही जब हम ऋण पूर्णांक का निकालते हैं तो क्या मिलता है, जब ऋण पूर्णांक का हम घन निकालते हैं तो मिलता हमें क्या, हमेशा है ऋण पूर्णांक ही मिलता है। इतनी बातें ध्यान रखनी चाहिए। आगे देखते हैं हार्डी रामानुजन संख्या। हार्डी रामानुजन संख्या ये क्या है, ध्यान से समझिएगा। इस संख्या की यह विशेषता है कि यह सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 घनों के योग के रूप में 2 भिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अब यहाँ से समझना कुछ है। हार्डी रामानुजन संख्या यह हमें बताता है
इस संख्या की यह विशेषता है, जो संख्या में मिलेगी उस संख्या की एक विशेषता होगी। कैसी विशेषता? कि यह सबसे छोटी संख्या होगी, वैसी छोटी संख्या जिसे दो घनों के योग के रूप में, दो घनों के यानी दो नंबर्स के यानी दो संख्या के घन के योग के रूप में, या फिर दो भिन्न प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। दो भिन्न प्रकार यानी दो भिन्न यानी कि अलग अलग प्रकार से इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। दो भिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। किस प्रकार से? हम एक नंबर लिखते हैं 1729। इस 1729 को अगर लिखना है हमें दो ठो घन पूर्णांक के योग के रूप में, तो हम क्या लिखेंगे? 1729 है, किसका किसका घन हो सकता है? 1729 यानी हमने अभी पीछे देखा 12 का घन, एक होगा 12 का घन जोड़ 1 का घन। हमने अभी पीछे देखा, क्या देखा? 12 का घन। तो 12 के घन में हमें क्या मिला था? 12 का घन मिला था 1728 और एक का घन क्या होता है? एक। इन दोनों को जोड़ेंगे, योग निकालेंगे इनका, तो कितना मिलेगा? 1729। इसको और किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं? ये जो 1729 है इसको और हम लिख सकते हैं किन दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में? तो 1729 को लिख सकते हैं 10 का घन जोड़ 9 का घन। हम 10 का घन देखते हैं तो 10 का घन कितना होता है? 1000। 9 का घन कितना होता है? 729। इन दोनों का योग निकालते हैं। हमें परिभाषा से पता चलता है कि यहाँ पर बताया गया कि जिसे वैसी छोटी संख्या जिसे दो घनों के योग के रूप में, दो ठो घन यानी कि एक 12 का घन, एक का घन, यानी दो घनों के रूप में, दो घनों के योग के रूप में। तो दो घन हमें मिला, एक 12 एक, इन दोनों घनों के योग हमने निकाला तो मिला कितना? संख्या इतना। में दो भिन्न प्रकार से, तो एक प्रकार तो ये हो गया, दूसरा प्रकार ये वाला हुआ 1000 और 729 यानी 1729। इस प्रकार जो संख्याएं होंगी वो और भी संख्याएं होंगी, और जो संख्या और है उन संख्याओं को हम क्या लिख सकते हैं? कौन कौन सी संख्या हो सकते हैं? लिख सकते हैं 4104। इसको किस किस के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो 16 का घन जोड़ 2 का घन, या फिर इसको और हम व्यक्त कर सकते हैं किस रूप में? तो 15 का घन जोड़ 9 का घन। इन दोनों को भी ऐड करेंगे यानी कि हम इन दोनों का योग निकालेंगे, तब भी हमें कितना मिलेगा? इतना ही मिलेगा, 4104। हम लिखते हैं 13832। किस किस के घन के रूप में होगा? तो 24 का घन और 2 का घन, या फिर इसको और लिख सकते हैं 20। हम इसे लिख सकते हैं 13832 को 20 का घन 18 का घन। हम और संख्या लिख सकते हैं 20683, 20683। इसको लिख सकते हैं 27 का घन जोड़ 10 का घन, या फिर इसको लिख सकते हैं 24 का घन और 19 का घन। दोनों को हम जब दोनों का योग निकालेंगे तब जो संख्या प्राप्त होगी वो 20683 रही होगी। या फिर हम लिख सकते हैं 32832। इसको अगर लिखते हैं तो 4 का घन जोड़ 32 का घन, या फिर हम इसमें से लिख सकते हैं 18 का घन जोड़ 30 का घन। इसके बाद एक और संख्या लिख सकते हैं 39312। ये किस किस का होगा? तो 2 का घन और 34 का घन। दोनों को हम जब दोनों का योग निकालेंगे तब मिलेगा ये संख्या। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 15 का घन जोड़ 33 का घन, यानी कि हम इस तरह से इन सब को निकाल सकते हैं। यह हो गया हार्डी रामानुजन संख्या।